बेइज्जती दिखने के बाद में भी जब वो कहीं ना कहीं हीरो से थप्पड़ मार के घर से भी निकाल देती है, ये वहां से नहीं जाता, ये उससे मिलना चाहता है। हालांकि इसकी जान खतरे में पड़ जाती है जब ये उसे मनाने के लिए उसके घर के बाहर बारिश में बैठ जाता है। और यहाँ से स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, जो काफी मजेदार भी होती है। वैसे भी ये जब गया होता है उसके घर पे और कंगन लेके गया होता है, तो इन सभी चीजों को वो हीर को बताता है। हालांकि उसकी फैमिली इसके साथ बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें करती है और इसे धक्के मार के घर से भी निकाल देती है। और यहाँ हीर भी खुद ब खुद इसे नहीं चाहती इससे कोई रिश्ता रखना। हालांकि अब थोड़े समय बाद ये सोचता है कि शायद नाच गा करके गाना गा करके मना लेगा, तो ये ऐसा ही करता है। लेकिन बदले में हीर आकर के एक थप्पड़ लगा देती है। हालांकि बाद में अब क्योंकि इसकी पूरी फैमिली भी आ जाती है, पूरे बारात यहाँ इंतजार करने लगते हैं कि तुम चलो वापिस, अब हीर नहीं आ रही तो तुम क्या करोगे। ये लोग मनाने की भी कोशिश करते हैं हीर की फैमिली को, लेकिन अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वो लोग सोचते हैं कि चलो मेरी बेटी अगर यहाँ से दूर जाना चाहती है तो ठीक है। और वैसे हीर भी ये बोल चुकी होती है कि तुम मुझे कभी दोबारा खोजना भी मत। और अब थोड़े वक्त बाद मौसम खराब होती है, बारिश होने लगती है, सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सुबह से रात हो जाती है, वहीं पर सब इंतजार कर रहे होते हैं। दादी को लग रहा होता है कि वो जीत चुके हैं, लेकिन वो चाहती है कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर एक ना एक दिन नवाब की मृत्यु हो ही जाएगी। इस हालत में वो नहीं रह सकता अब, क्योंकि उसको थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगती है। धीरे धीरे वो और ज़्यादा परेशान होने लगता है। बारिश बहुत तेज हो जाती है, तो ये तो नहीं जाना चाहता। और ये वहीं पे एक ओढ़नी होती है जो हिरकी होती है, वो उसको दुपट्टा से ऊपर तरपाल बना करके वहीं बैठ जाता है। हालांकि ये जिस चीज़ में वो रस्सी बांधा हुआ होता है वो एक पिलर सा होता है, ठीक है, जिस पे अगर ज़्यादा दबाव पड़ता है तो गिर जाएगा। और इससे ये चीज़ नहीं पता होता, लेकिन हीर को ये चीज़ें पता होती है। हालांकि सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, ये अकेले बच जाता है। अब सबको लगता है कि ये चलो आशिक है, दिल का पागल है, एक ना एक दिन ठीक हो ही जाएगा। अब क्योंकि इससे ये नहीं पता होता है कि इसकी जान खतरे में, क्योंकि वो पिलर थोड़े वक्त बाद गिरेगा आंधी आने पे। और ऐसा होता है, हालांकि इसके साथ थोड़ी केयर नहीं करता, ये पोस्टेशन होता है। हीर जब देखती है कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता और ये पागल हो चुका है, इसे बचाना ही पड़ेगा, तो ये आती है, वो पिलर गिरने से पहले ये उसे निकाल लेती है। और फाइनली उसे एहसास हो जाता है कि चलो यार, ये प्यार करती है मुझसे, नफरत तो भले कितना भी हो, अगर दिल में सच्चा प्यार है तो उससे नहीं दबाया जा सकता। और ये यहाँ पे साबित भी होता है। वो फाइनली जीत जाता है, हीर को वापस पा भी लेता है। लेकिन वही बात आती है कि डिवोर्स पेपर और एंगेजमेंट की बात जो सामने आई है, तुम क्या उसके लिए स्टैंड लोगे या नहीं? क्योंकि डिवोर्स पेपर में साइन हो चुका है, तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है मिनरत से, अब तुम्हें जो करना है वो तुम्हें ही करना है। और यहाँ से स्टोरी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि भाई इससे अपनी दादी को बिना चोट पहुंचाए उनके खिलाफ भी लड़ना है, और इसके लिए क्या प्लान बनाएगा, ये सारी चीज़ें देखना भी काफ़ी मजेदार होने वाली है।